हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरुण से मैं स्वागत करता हूं। सभी का चैनल स्टडी विथ अरुण से मैं स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी लोग एक साथ जुड़ जाइएगा फटाफट ताकि क्लास आपकी स्टार्ट हो सके। मित्रों, आज सीटेट गणित शिक्षण का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, तो सभी लोग फटाफट जुड़िएगा और इसका लाभ लीजिएगा। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और तुरंत क्लास स्टार्ट हो सके। नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जी बिल्कुल, ये प्रैक्टिस सेट लगातार प्रतिदिन चल रहा है। गणित शिक्षण 15 नंबर प्रश्न आते हैं, 15 नंबर आपका पेडोलॉजी से आते हैं और 15 नंबर प्रारंभिक गणित पूछा जाता है और वो भी भाषा शैली पर आधारित पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है इसमें किसी भी फार्मूले से संबंधित प्रश्न ना के बराबर आते हैं। यहाँ पर केवल और केवल आपके जो सोचने और समझने का तरीका है केवल उसी के आधार पर प्रश्न को बनाया जाता है। सभी लोग जुड़े, फटाफट शेयर करते रहिएगा। सभी लोग टाइम का विशेष ध्यान रखा करें, टाइम पर ही सभी लोग ऑनलाइन हो जाया करें। और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उन सभी से कहना है मेरा कि आप इस वीडियो को पूरा लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि आपको सीटेट संबंधित इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। लगातार सभी लोग जुड़े रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा फटाफट जल्दी से क्लास स्टार्ट हो सके। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं क्लास। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन को पहले से मैंने राइट कर रखा है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे दिख रहे थे और आप लोग लंबे चौड़े देख करके ही डर जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लंबे चौड़े प्रश्नों को देख करके डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर कोई फार्मूले को भी ज़्यादा रूप में नहीं तैयार करना है, थोड़ा बहुत नॉर्मली तैयार होने चाहिए। कुछ कॉमन फार्मूले होते हैं, बाकी बात यहाँ पर केवल आपके सोचने समझने की शक्ति के आधार पर प्रश्न दिए जाते हैं। सभी को नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सुपर बाज़ार में सब्जियों की मूल सूची है। आप मार्केट जाते होंगे, वहाँ पर सब्जियों की सूची लगा दी जाती है। तो वस्तु का भार, वस्तु का नाम दे रखा है, मात्रा दे रखी है, मूल्य दे रखा है रुपए में। आप इसको पढ़ें, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन दिए गए उनमें राइट आंसर आपको ढूंढना है। तो टमाटर है, 1 किलो आप खरीदेंगे 40 रुपये का मिलेगा। आलू आप 2 किलो खरीदेंगे 25 रुपये का मिलेंगे। गाजर आप 250 ग्राम खरीदेंगे तो 20 रुपये, 250 का अर्थ है 250 ग्राम खरीदेंगे तो 20 रुपये की मिलेगी। और अगर आधा किलो खरीदेंगे तो 40 रुपये का, 1 किलो तो 80 रुपये का। लौकी आप लेंगे 1 किलो तो 10 रुपये की। मिर्च लेंगे 100 ग्राम तो 10 रुपये का, और अगर 1 किलो लेंगे तो 100 रुपये का। नेक्स्ट नींबू अगर आप 4 नंग का मतलब है 4 नींबू लेंगे तो 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार आपको ये नॉर्मली है, जैसे आप अपने घर में यूज करते हैं, सामान लेते हैं जा कर के, तो कोई दुकानदार बोलता है ऐसा करें, उसी के आधार पर बस चलते हैं। तो संजय है, संजय ने आधा किलो टमाटर लिया, 1 किलो आलू लिया, आधा किलो गाजर खरीदी, 250 ग्राम मिर्च, 6 नींबू खरीदे। उसने दुकानदार को 200 रुपये का नोट दिया। वर्तमान में चल रहा है 200 रुपये का। 200 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? अर्थात दुकानदार को उसने 200 रुपये दिए, तो अब उसको वापस कितने मिलेंगे? तो नॉर्मली देखते रहिए, वैसे नोट करते रहिए, इसमें कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा 1 किलो आलू लिया है, आधा किलो टमाटर लिया है, तो सबसे पहले आधा किलो टमाटर लिया है। 1 किलो टमाटर मिलेगा 40 रुपये का, आधा किलो लेंगे तो 20 रुपये का। तो रुपये आप सीधे सीधे काउंट करते रहिए, आंसर आ जाएगा। तो आधा किलो टमाटर कितना हो गया? 20 रुपये का। उसके बाद 1 किलो आलू लिया, 2 किलो आलू अगर वो ख़रीदता तो 25 रुपये देने पड़ते। 1 किलो आलू लिया है उसने, तो इसलिए उसको 12.5 रुपये देने पड़ेंगे, अर्थात
5। उसके बाद आधा किलो उसने, यानी 1/2 का मतलब आधा किलो, तो 1/2 kg उसने गाजर खरीदी है, और गाजर का रेट देखते हैं 250 ग्राम अर्थात 250 ग्राम 20 रुपये की है, तो आधा किलो लेगा तो 40 रुपये देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है 250 ग्राम उसने मिर्च ली है, 100 ग्राम 10 रुपये की है, 250 ग्राम लेगा 250 ग्राम तो कितने की पड़ेगी, 25 रुपये की मिलेगी, 25 रुपये की। 6 नींबू लिए, आप अगर 4 नींबू लेंगे तो 10 रुपये के, वर्तमान में भी ऐसे ही चल रहा है। 4 नींबू लेंगे तो 10 रुपये के, 6 नींबू लेंगे तो 15 रुपये के, तो टोटल आपका कितने रुपए का सामान लिया। यहाँ पे कुछ नहीं लगा, 0 लगा दीजिए, 0 का लगाने का कोई अर्थ नहीं। तो आपका कितना हो गया, ये 5 हो गया, 5 5 10 2 12 2 हो गया, और उसके बाद 2 1 3 3 1 4 7 7 2 9 1 10 और 1 11, तो आपका आया कितना, 112.5 रुपये। इतने रुपए का सामान उसने खरीदा, और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। अब यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग, तो यहाँ पे 112.50 रुपये दे रखा है, लेकिन ये उसकी इतने का तो उसने सामान खरीदा है। नोट कितने का दिया था, तो 200 रुपये का दिया था, 200 रुपये का नोट दिया था, तो 200 रुपये इससे माइनस कर दीजिएगा, तो 200 रुपये से माइनस कर दीजिएगा 112.5 रुपये, तो आपका 10 से 5 जाएगा 5, 9 9 से 2 जाएगा 7, यहाँ पे 9 9 से 1 जाएगा 8, 87 रुपये। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 87.5 रुपये। कापी पेन लेके सभी लोग बैठिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। काफ़ी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। अभिषेक जी आपका राइट आंसर, गुड। वीर प्रताप राइट आंसर, फटाफट देते रहिएगा। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा मित्रों। अब सेकंड ऑप्शन का आंसर दीजिएगा फटाफट सभी लोग। सेकंड क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाइए। फटाफट आंसर दीजिएगा मित्रों। गुड, राइट आंसर। विवेक जी राइट आंसर, जी बिल्कुल राइट आंसर। नहीं, कोई भी कमज़ोर नहीं है, प्रश्न लंबे ज़रूर हैं। आपने अभी देखा फर्स्ट क्वेश्चन लगाया मैंने, दीपा जी मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन लगाया, आपने देखा। बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं करना है, कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके सोच पर डिपेंड है, आप कितना सोच सकते हैं। तो जैसा प्रश्न बोले आप वैसा करते रहिए, लास्ट में तुरंत आंसर मिलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्न प्रकार है। ठीक, कार पार्किंग की दर दी गई है रेलवे स्टेशन पर। ए नंबर पे दिया गया है 2 घंटे तक, यानी आप अगर रेलवे स्टेशन के बाहर जो स्टैंड होते हैं उस स्टैंड की ये सूची है। 2 घंटे तक अगर आप अपनी बाइक को खड़ी करेंगे तो 50 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। बी नंबर 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक, अर्थात 2 से 5 घंटे, यानी 2 घंटे के अगर ऊपर आ जाएगा और 5 घंटे के नीचे रहेगा तो 75 रुपये देना होगा। सी नंबर 5 घंटे के पश्चात, यानी 5 घंटे के ऊपर सी नंबर में, और 8 घंटे तक, 5 घंटे से ऊपर 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा, यानी 5 घंटे के ऊपर जितने अतिरिक्त घंटा होंगे उस पर 10 रुपये प्रति घंटा अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। डी नंबर है 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, यानी 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे के बीच में आपको 150 रुपये देना होगा। ई नंबर पे दिया गया है 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक, यानी 12 घंटे। अब सीरियल से देख रहे हैं आप, लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा टाइम, और पैसा भी इंक्रीज हो रहा है। 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक तो 250 रुपये। ठीक, अब क्वेश्चन पे क्या है, राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने वह 4:30 PM पर
आया उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। आप कल्याणपुर स्टेशन पे आपने पार्किंग की, पार्किंग करने पर आपने सुबह 7 वाली ट्रेन से कन्नौज पढ़ाने चले गए, 7 बजे पार्किंग कर दी आपने। उसके बाद आप वापसी उधर कालंदरी से आ गए 4:30 बजे और आपने गाड़ी उठा ली। तो आपने कितना टाइम वहाँ पे छोड़ी गाड़ी, उसके आधार पे पैसे देखिएगा। तो 7 AM पर वो ले गया था, यानी जब उसने पार किया था वहाँ का टाइम है 7 AM। जब उसने रिसीव किया वापस छुड़ाया तो 4:30 PM पर। एक ही दिन है, इसमें टाइमिंग चेक कर लीजिएगा, टाइम निकाल लीजिएगा। तो टाइम निकालेंगे तो यहाँ से ये 7 AM है, 7 के बाद 12 बजा होगा, तो 7 से 12 तक का समय, यानी 12 से माइनस कर दीजिएगा 7 को, तो आपका आ गया 5 घंटे। तो 5 घंटे तो आपका 12 बजे तक हो गया। उसके बाद 4 बजा तो 12 के बाद 4, ठीक है। तो 4:30 ये एक्स्ट्रा अलग से टाइम है, तो प्लस इसी में 4:30 ऐड कर दीजिएगा, 0 3 5 4 9। टोटल उसने कितने घंटे तक पार्किंग की, 9 घंटा 30 मिनट। अब देखिएगा सीरीज में 9 घंटा 30 मिनट अर्थात 8 घंटे के ऊपर है, और 8 घंटे तक का दिया गया था। 8 घंटे से ऊपर अगर तो 12 घंटे तक, 8 से 12 के बीच में कितना पैसा पड़ेगा, 150 रुपये। यहाँ पे अदर चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ पर 8 घंटे के ऊपर आपका समय है, 12 घंटे के नीचे है, तो पैसा कितना पड़ेगा, 150 रुपये। आप ऑप्शन देख रहे हैं सेकंड। बस इतना सा क्वेश्चन था, आपने देखा बिल्कुल भी ईजी है। बस केवल आप लैंग्वेज पर विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रों लगातार शेयर करते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे बंधु चैनल पे नए जुड़े हैं, जो बंधु हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो लगातार वीडियो को देखते रहिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और हमारा चैनल स्टडी विद अरुण सिंह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता रहेगा, अर्थात चलता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, सोलह के प्रथम 10 अपवर्त्यों का योग ज्ञात कीजिए। अपवर्त्यों का योग ज्ञात कीजिए। फर्स्ट आंसर है 700, सेकंड आंसर है 800, थर्ड आंसर है 880, फोर्थ आंसर है 780। लगाइएगा फटाफट, फटाफट दीजिएगा आंसर मित्रों। नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए, जो भी छूटे लोग हैं वो लगातार तुरंत जुड़ें। सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि लिंक पहुंच जाए सभी पर, जो भी छूट रहा हो शेयर कर दीजिएगा मित्रों, शेयर तो बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 के प्रथम 10 अपवर्त्यों का योग। अपवर्त का मतलब होता है कंटिन्यू, अर्थात ये कह सकते हैं लगातार उसका अंक का गुणनफल। तो जब भी अपवर्त निकालना होगा तो एक फार्मूला होता है n × 55। n जो है ये पहाड़े की संख्या होती है, पहाड़े की संख्या। और यहाँ पर 10 अपवर्त का जो अर्थ 16 के प्रथम 10 अपवर्त का जो अर्थ है वो ये है कि 16 का यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 48, तो उसका जो टोटल 10 तक जब मल्टीप्लाई कर लेंगे उसका जो कुल योग होगा वो योग पूछा जा रहा है यहाँ पर अपवर्त्यों का। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है n/55, n × 55। यहाँ पे n क्या है, तो पहाड़े की संख्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 16 है, तो अर्थात n की जगह आप 16 कर दीजिएगा, 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 55 में, 16 5 80, 0 8, 16 5 80, 8 88, 880। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर। विवेक जी राइट आंसर आपका सबसे पहले आया।
फटाफट दीजिएगा आंसर मित्रों। आप सभी के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। और मित्रों जो चैनल पे नए जुड़े हैं उन बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल स्टडी विद अरुण सिंह को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अत्यधिक बेनिफिट होने वाला है। और मित्रों एक सूचना है कि जो लोग चैनल पे नए हैं या जो भी हमारे हमसे जुड़े हुए हैं हमारे बंधु, वो सभी लगातार जो करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो लगातार आप उसको देखते रहिएगा, क्योंकि उसको देखने से आपको अत्यधिक बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पर समसामयिकी के जुड़े हुए जितने भी प्रश्न, जहाँ से संभावना है, जहाँ जहाँ से, उन सभी प्रश्नों को हमने एक जगह एकत्रित करके बहुत मेहनत से रखा है। उन सभी को आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं, तो आप लगातार उसको देखते रहिएगा। केवल आप देखिएगा, उसको 1-2 बार देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, जो कि आपको आगे आने वाले समय में बहुत बेनिफिट है। वह मात्र सीटेट के लिए ही नहीं बल्कि अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वह आपके लिए फ़ायदेमंद है। चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, और चाहे आपका अन्य जैसे वीडियो है, पीसीएस है, बीईओ है, ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं कुल मिला के जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और वर्तमान में समसामयिकी करंट अफेयर्स से ही प्रश्न बनते हैं। क्योंकि प्रश्न एग्ज़ाम का अर्थ ये है कि आपको वर्तमान में भारत की या अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय जानकारी आप कितनी रखते हैं, इसलिए करंट अफेयर लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस समय बनाए जाते हैं प्रश्न वहाँ से। तो उन सभी प्रश्नों को हमने सम्मिलित करके आपको वीडियो बाय वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। आप उसको देखें, फ़ायदा लें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गणरीय के पास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक गणरीय के पास कुछ मुर्गियां, कुछ घोड़े हैं। इस समूह में कुल सिर 90 हैं तथा पैरों की कुल संख्या 240 है। 224 है मित्रों, 224 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फर्स्ट आंसर है आपका 22, सेकंड आंसर है आपका 78, थर्ड आंसर है आपका 68 और फोर्थ आंसर है आपका 82। फटाफट आंसर दीजिएगा मित्रों लगातार। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आइए देखते हैं। सिर और पैर अलग अलग लिख लीजिएगा। सिर कितने हैं टोटल? 90। पैर कितने हैं? 224। और क्या है? मुर्गियां और घोड़े। आपको पता होगा मुर्गियों के 2 पैर होते हैं शायद, 4 मुर्गी के भी पैर होते हैं, 4 पैर तो होते नहीं। घोड़े के कितने होते हैं? 4 पैर। मुर्गियों के 2 पैर, घोड़े के 4 पैर होते हैं। तो आप सिर पे आइएगा। ऐसे प्रश्नों में आप एक साइड सिर लिखें, एक साइड पैर लिखें।
सिरों की संख्या लिख दीजिए, पैरों की संख्या लिख दीजिए। अब आप स्वयं देखिए इस समूह में जो मुर्गियां हैं, एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 90 हैं मान लीजिए, तो 90 के 2 गुना कर दीजिए। तो 90 का 2 गुना 2 पैर वाले के लिए, 2 पैर वाले 2 गुना कर दीजिएगा तो 180 आ जाएगा। मान लीजिए 180 आ गया। इसको माइनस कर दीजिए, 180 को 224 यानी पैर को माइनस कर दीजिएगा। माइनस करेंगे तो 4, ये आपका 4 कैंसिल, 44 आएगा। अब इस आने वाले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 के आधार पर, मुर्गियों के पैरों के आधार पर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 180 आया। इसको पैरों से माइनस कर दिया क्योंकि ये पैरों की संख्या निकल के आ रही है, मैंने मान लिया। तो ये पैरों की संख्या निकल के आ रही है, इस पैरों की संख्या को माइनस कर दीजिए टोटल पैर से, तो कितना निकला 44। 44 में अब 2 का भाग दे दीजिए, 2 का आप भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 22 44। जो 22 आया है, जो 22 आएगा, जब 2 का काम करेंगे यानी 2 पैरों के आधार पर चलेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका 4 पैर वाले जानवर या जो भी होंगे उनका आंसर आएगा। तो 22 हैं ये 4 पैर वाले। तो 4 पैर वाले क्या हैं? वो हैं घोड़े, अर्थात 22 हैं घोड़े। अब 22 अगर घोड़े हैं तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? मुर्गियों की संख्या। तो 22 घोड़े हैं तो टोटल तो सिर जो होंगे वह 90 होंगे। अब घोड़े के सिर, जब 22 घोड़े हैं तो 22 ही सिर होंगे, तो 90 कुल सिरों से घोड़ों के सिरों की संख्या को माइनस कर दीजिएगा तो आपकी मुर्गियों की संख्या निकल आएगी। तो 90 माइनस 22 आपका निकल के आएगा, 10 से 2 जाएगा 8 और यहाँ 8 से 2 जाएगा 6, 68 जो मुर्गियों की संख्या निकल के आएगी वह 68 निकल कर आएगी। द राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। दीपा जी गुड, आपका सबसे पहले नंबर पर मुझे आंसर देखने को मिल रहा है। लगातार लगाते रहिएगा मित्रों, कॉपी पेन चलाते रहिएगा और इसको विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी आए हुए प्रश्न हैं उन सभी की मैं पहले प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसके बाद में अपने आधार पर जो भी प्रश्न आने की संभावना होगी या जिस टाइप की आने की संभावना होगी उन सभी की चर्चा करेंगे, उन सभी को सॉल्व करवाएंगे। और मित्रों सीटेट में अधिकांश प्रश्न रिपीट बहुत होते हैं, आप देखिएगा पेपर उठा करके अधिकांश क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 6 7 5 2 7 में 5 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 395, सेकेंड आंसर है आपका 200, थर्ड आंसर है आपका 495 और फोर्थ आंसर है आपका 620। ये है, लगाइएगा फटाफट आंसर दीजिएगा। जी सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं करंट अफेयर समसामयिकी जो चल रहा है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते रहिएगा। तो आप प्रतिदिन करंट अफेयर तैयार करने का एक मेथड होता है कि आप उसको याद मत करें, आप बिल्कुल भी याद मत करें। याद करने को हम बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। आप केवल और केवल एक काम करें,
आप मॉर्निंग में सुबह सुबह उठें और उठ करके उसको केवल 30 मिनट देखते रहें। केवल 30 मिनट पेज को पलट पलट के पर डे देखते रहें, पढ़ते रहें, बस रख दीजिए, पढ़ते रहें, देखिए एक रूटीन बना दीजिए, इसको अपने नेचर में बदल लीजिएगा और बस ऑटोमेटिक आपको तैयार हो जाएंगे। तो संख्या ये दे रखी है 6, 7, 5, 2, 7। इसके में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान। मित्रों स्थानीय मान इकाइयों के आधार पर चलता है, जातीय मान जो होता है वह जो संख्या होती है वह निश्चित वही संख्या को ही उसका जातीय मान, उसका जाति कभी बदलती नहीं है, वही निश्चित रहती है। तो 6, 7, 5, 2, 7 5 का स्थानीय मान संख्या देख रहे हैं आप 5 ये है, तो 5 स्थानीय मान निकालना है। तो जहाँ पे आपको संख्या दिखे वो वैसे ही नोट कर लें। उसके नीचे इकाई दहाई की साइड में जितने भी, या कह सकते हैं राइट साइड में जितने भी आपको अंक दिखें उतने 0 बना लीजिएगा। स्थानीय मान निकल आया आपका। अब जातीय मान आपका, जातीय मान, तो जातीय मान जो संख्या दी होगी कि इसका जातीय मान, वही संख्या ही स्वयं जातीय मान का अंक होता है। तो 5। अब 5 का अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है कि स्थानीय मान और जातीय मान के मध्य में अंतर चेक करना, अर्थात माइनस करना है। तो माइनस करना है 500 से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर 10 से 5 जाएगा 5, 9, यहाँ पे 4। आपका आंसर आया 495। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर। विवेक जी राइट आंसर। अभिषेक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 720 लीटर मिश्रण में पानी, नमक व पानी का अनुपात 5:4 है। तो इसमें 30 लीटर पानी मिलाने पर प्राप्त नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा? फर्स्ट आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, ऑप्शन है 7:8, 8:7, 4:5, फोर्थ है 2:1। लगाइएगा फटाफट, फटाफट लगाइएगा मित्रों। देखिए 720 लीटर कुल मिश्रण है जो नमक व पानी का मिश्रण है, अर्थात उसमें नमक है और पानी है, और ये टोटल है, कितना टोटल है 720 लीटर। इसमें नमक और पानी का जो अनुपात है वह 5:4 है, अर्थात 5 भाग नमक है और 4 भाग पानी है। तो आपको जब इसमें 30 लीटर मिला दिया जाता है, क्या पानी मिला दिया जाता है, तो अब इसका अनुपात क्या होगा यह ज्ञात करना है। तो मित्रों टोटल इसको अलग अलग कर लेते हैं। टोटल 5, 4, 9, अर्थात कुल 720 लीटर है, तो कुल मिश्रण है आपका 720 लीटर। तो कुल अगर तो ये अनुपात दोनों जोड़ दिया जाए तो कुल आपका मिश्रण पता हो जाएगा। तो 5, 4, 9, आपका 5 जोड़ दिया प्लस 4 जोड़ दिया बराबर 9, तो 9 बराबर 720 है। तो 1 बराबर कितना होगा? तो 80 होगा। 1 बराबर कितना होगा? 80 होगा। अर्थात कहने का यहाँ पर
अर्थ ये है कि आपका 8 5 40, 8 5 40, तो 400 लीटर, 400 आपका नमक होगा, 400 भाग, और 8 चौक 32, 320 होगा आपका क्या, पानी। यहाँ पर 1 9 बराबर 720, कुल है 9, तो 9 बराबर 720, एक भाग का निकाल लीजिएगा, 9 9 8 72, तो 80 आ गया। 1 भाग 80 है। अब यहाँ पे सभी का अलग अलग कर दिया। नमक का कितना भाग है, तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 8 5 40, 400, 8 चौक 32, 320 है। अब पानी में 30 लीटर मिला दिया जाता है। पानी क्या 30 लीटर मिला दिया जाता है, तो प्लस 30 लीटर इसमें मिला दीजिए, ऐड कर दीजिए। आपको पानी पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पानी मिलाया गया है, जो चीज़ नहीं मिलाएगी वो वहीं कांस्टेंट रहेगी। तो आपका ये हो गया 0, 3 2 5, और ये 3, और ये पहले से जितना पहले था उतना अभी भी है, तो 40 आपका 400, 350, इसमें अनुपात निकाल लीजिए, तो काट दीजिएगा, 5 7 35, 5 8 40, अर्थात 8:7 आपका निकल के आ गया, 8:7। अब जो वर्तमान में अनुपात होगा वह 8:7 होगा। राइट आंसर देव जी, राइट आंसर है आपका। 8:7 कहाँ पे है, ये देखिए 7:8 भी दिया रखा है। तो लेकिन आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया जाएगा उसी हिसाब से आपको आंसर देना होगा। ये 7:8 है, ये अपोजिट दे दिया है, ये गलत है, इसलिए गलत आंसर ही पहले दे रखता है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन ब्रांड ए, बी व सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध है। यदि दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, तो उनके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? फटाफट लगाइए मित्रों, न्यूनतम संख्या क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है ए बराबर 10, बी बराबर 12, सी बराबर 5। सेकंड ऑप्शन है ए बराबर 5, बी बराबर 12, सी बराबर 10। थर्ड ऑप्शन है ए बराबर 10, बी बराबर 5, सी बराबर 12। फोर्थ ऑप्शन है आपका ए बराबर 12, बी बराबर 10, सी बराबर 5। लगाइएगा मित्रों, फटाफट आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तीन ब्रांड ए बी सी हैं, इनमें पेन क्रमशः
यानी 3 ब्रांड है, 3 पैकेट है 3 प्रकार के, एक ए पैकेट, बी पैकेट, सी पैकेट। ए पैकेट में 10 पेन है, बी पैकेट में 12 पेन है, सी पैकेट में 24 पेन है। इतने पैकेट में पेन उपलब्ध हैं। यदि दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हो, यानी तीनों ब्रांड के वह बराबर बराबर खरीदना चाहता है, तो उनके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो शब्द को बहुत ध्यान से मैथ में पकड़ा जाता है। न्यूनतम अगर बात करता है तो एलसीएम की बात की जाती है, जब अधिकतम की बात करता है तो एचसीएफ की बात की जाती है। तो यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम पहले निकालेंगे। 10, 12, 24, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले भी आपको ज्ञात होगा, और यदि ना पता हो तो एलसीएम जब निकालना होता है तो हम जिस भी संख्या का एलसीएम निकालना हो उस संख्या की बड़ी संख्या देखी जाती है। आप हमेशा जितनी भी संख्या दी हो उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या हो, जैसे इसमें तीनों में 24 सबसे बड़ी संख्या है। अब इस 24 में यदि सभी का भाग चला जाएगा तो यही एलसीएम होगा, लेकिन यदि इसमें नहीं जाएगा तो फिर इसका 2 गुना कर देंगे, अर्थात इसका मल्टीपल करते रहेंगे। तो 24 दूना 48 करेंगे। अगर फिर भी इसमें सभी का नहीं जाता है तो फिर 3 गुना किया जाएगा, अर्थात 24 दूनी 48, 24 तें 72, ऐसे करके चलेंगे। फिर 24 चौको इस टाइप से यानी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे 4 बार, जब तक कंप्लीट नहीं जाएगा। या और भी अन्य मेथड हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो इसका निकालेंगे तो निकल आएगा इसका 24, 48 में नहीं जाएगा, 72 में नहीं जाएगा, 24 चौक 96, 24 120 आएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम आएगा 120। 24 का डिवाइड करिएगा तो 24 अट्ठे 120, ये 1 बी सी, 24 अट्ठे 120, ये आपने एलसीएम निकाला इन तीनों का। अब इसका भाग दीजिएगा इसमें, तो 24 अट्ठे 12, एकम 12, 12 दाम 10, 10 का भाग 12 में देंगे तो 12 आएगा, अर्थात आपका आंसर निकल के आ गया। ए बराबर 12, आपका ए बराबर 12, बी बराबर 10, सी बराबर 8। सॉरी 8 बार नहीं जाएगा मित्रों, 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो आपका आ जाएगा, यानी ए बराबर 12, बी बराबर 10, सी बराबर 5, यही आंसर होगा। ए बराबर 12, बी बराबर 10, सी बराबर 5, राइट आंसर आपका 4th। फटाफट लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रों ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए। नेक्स्ट है, एक वर्ग की भुजा 4 है, इसे काटकर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट लगाइएगा। तैयारी करते रहिएगा लगातार मित्रों, बस प्रैक्टिस सेट केवल आप सॉल्व करते रहिएगा, आप टेंशन फ्री हो जाइएगा। बस प्रैक्टिस सेट जितने भी करवाएं उन सभी को आप प्रैक्टिस करिएगा। बाकी इसमें एक ऐसी समझ तैयार हो जाएगी जिससे आप
बेहतर तरीके से आप पेपर को सॉल्व करेंगे और अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। मित्रों, एक वर्ग की भुजा है। वर्ग आप जानते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। तो मान लीजिए ए है, तो ए बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। चारों है, इसका मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सभी 4-4 सेंटीमीटर ही हैं। और वर्ग के लिए फार्मूला होता है क्षेत्रफल के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, भुजा। तो मित्रों, कुछ लोग ऐसा करेंगे कि इसी को यहाँ पे कह रहा है, इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 बराबर का मतलब ये नहीं कि पहले आप इसको विभाजित कर लें। पहले विभाजित कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो वो आपका 1 हो जाएगा। 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 ही आंसर आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड करिएगा, तो पहले इसका स्क्वायर निकालिएगा। तो ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ए बराबर यहाँ आप देख रहे हैं 4 है। ए स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 से कुछ 16 हो जाएगा। 16 को अब इसको 4 बराबर भागों में काटना है आपको। 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो आपका आ जाएगा, अर्थात क्षेत्रफल जो 4 बराबर भागों में काटा तो उसका जो चौथा पार्ट है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात राइट आंसर आपका फर्स्ट आंसर। कुछ लोगों के राइट आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, आयशा के पास केवल ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं। यानी आयशा के पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और ₹160 का धन है, तो उसके पास ₹5 और ₹10 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। फटाफट लगाइए आंसर को, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्रमशः 18 तथा 7। सेकेंड आंसर है क्रमशः 10 और तथा 15। थर्ड ऑप्शन है आपका क्रमशः 15 और 10। फोर्थ ऑप्शन है आपका क्रमशः 20 और 5। फटाफट लगाइएगा आंसर। सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। आयशा के पास ₹5 के और ₹10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है कुल, और कुल धन उसके पास 160 है, तो उसके पास ₹5 और ₹10 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कुल कितने 5 रुपये वाले सिक्के हैं और कितने 10 रुपये वाले सिक्के हैं। तो ऐसे में कुछ क्वेश्चन मित्रों ऐसे होते हैं जो कि आप उनको ऑप्शन से उठा लीजिए तो आसानी से सॉल्व होता करते हैं। जैसे कि इसको देखते हैं ऑप्शन से। अब टोटल सिक्कों की संख्या 25 है, तो अर्थात ऐसा को जो ऑप्शन ऐसा होगा जिसके पास दोनों सिक्कों की संख्या जोड़ने पर 25 आना चाहिए। पहला पॉइंट, सिक्कों की कुल संख्या जोड़ो
तो कुल संख्या कितनी आनी चाहिए? 25। सेकंड पॉइंट देखना है कि उसमें हम 5 और 10 का क्रमशः मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने पर उसका जो कुल धन संख्या होनी चाहिए, रुपए की संख्या होनी चाहिए, वह आपको 160 रुपये दिखना चाहिए। ये 2 पॉइंटों पर विशेष ध्यान देंगे। तो आप फर्स्ट ऑप्शन को ही उठा लीजिएगा। 18 और 7 कितने होते हैं? 25। अर्थात हम ये मान लें कि रुपए 5 के 18 सिक्के हैं, रुपए 10 के 7 सिक्के हैं, तो 18 और 7 25। तो पहला तो यह जो मापन हमारा रखा, जो अनुमान, वह निश्चित है कि ठीक है, ये हो सकता है। तो 25 सिक्कों की संख्या नहीं। अब हम 5 का ये माना है कि 5 के 18 सिक्के, 10 के 7 सिक्के हैं, तो 5 के 18 हैं, तो 18 पंचे 90। कुल रुपए अब चेक करेंगे तो 90 हो गया। 10 गुणे 7, 10 सते 70, 70 दोनों को जोड़िएगा, 0 8 7 16, 8 7 16 160। अर्थात ये राइट आंसर है। दोनों मापनों को यह कंप्लीट कर रहा है। दोनों को जोड़ने पर 25 है और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 160 आ रहा। तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वो आपका दोनों जोड़ने पर 160 आ रहा है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो गया कौन सा? तो फर्स्ट। बाकी सेकंड चेक कर लीजिएगा आप। 15 और 10 25, लेकिन 5 10 बना 50 और 15 दाम 150, 150 और 50 200 गलत है। 15 और 10 25, यहाँ भी फिक्स पहला अनुमान क्लियर कर रहा। 15 बना 75 और 10 दाम 100, 100 और 75 175, 160 के वो इक्वल नहीं पहुँच रहा। ऐसे इसको चेक कर लीजिएगा, नहीं पहुँच रहा है। इस प्रकार आपका आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या, नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष वृक्ष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5, सेकंड ऑप्शन है आपका 10, थर्ड ऑप्शन है आपका 15, फोर्थ ऑप्शन है आपका 20। लगाएं फटाफट। फटाफट लगाइए मित्रों। देखते हैं, एक बाग में वृक्षों में, यानी एक बाग में कुल वृक्ष है, उन वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। यानी जितने कुल वृक्ष हैं, तो मान लीजिए माना x वृक्ष हैं और वृक्षों की जो नीम के वृक्ष हैं वह 1/6 भाग है, यानी x का 1/6। आधे वृक्ष अशोक के हैं, यानी जितने x हैं अगर, तो x के आधे यानी x/2 जो है
वह आपके कितने हैं, किसके हैं? तो ये अशोक के हैं, ये नीम के हैं, और कह रहा है शेष वृक्ष यूकेलिप्टस के हैं। जो यूकेलिप्टस हैं तो यूकेलिप्टस के शेष वृक्ष हैं, जो भी जितने भी वृक्ष होंगे, ठीक है, वो वृक्ष कितने हैं? यूकेलिप्टस के हैं। तो यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, नीम के वृक्षों की संख्या दे रखी है 5 है, तो बाग में यूकेलिप्टस की संख्या कितनी होगी? तो मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, कुल x हैं, इतने नीम के हैं, इतने अशोक के हैं, बाकी यूकेलिप्टस के हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ करके और कुल वृक्षों से घटा देंगे हम, तो हमें यूकेलिप्टस के वृक्षों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x से माइनस करेंगे इन दोनों को, x इन दोनों को जोड़ करके माइनस कर देंगे कुल से, तो ये यूकेलिप्टस पता चल जाएंगे। तो x 6 प्लस x/2 इन दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए, तो आपका पता चल जाएगा यूकेलिप्टस के वृक्षों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों को सॉल्व करिएगा, इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि भिन्न है, एलसीएम लेंगे 6, x आ जाएगा प्लस 2 3 6, तो 3 का नीचे मल्टीप्लाई, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 एकम 3x हो जाएगा, इधर माइनस ये x रहेगा। तो इतने क्या हैं? यूकेलिप्टस हैं। अब इतने यूकेलिप्टस हैं, यानी x की संख्या यदि आपको पता चल जाए तो यूकेलिप्टस की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो x की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता है नीम के वृक्षों की संख्या, यानी x/6 की वैल्यू दी गई है। तो x/6 बराबर 5 हैं। कितने हैं संख्या? 5 है नीम की, x/6 5 है, तो x बराबर, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 6 × 5, तो हो जाएगा x बराबर 30, यानी x की वैल्यू कुल पेड़ों की संख्या मान लीजिए बाग में कितनी है? 30 है। 30 है। अब x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दीजिएगा आप, इसको जोड़ लीजिएगा, तो इसको जोड़ने पर आएगा 3x है, ये x, तो 4x/6 माइनस x, ये है आपके यूकेलिप्टस की संख्या। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखिएगा, x की जगह पर 30 माइनस आपका 4 इंटू x की जगह 30/6, ये करेंगे तो आपके यूकेलिप्टस की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब इस माइनस में है, इसका मल्टीप्लाई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये भिन्न में है, इसको भिन्न के रूप में बना लेंगे, ये हो जाएगा। आप एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 6 होने पर आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 180 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 120 हो जाएगा। अब टोटल चेक करेंगे तो कितना आ रहा है? तो 60/6, तो 6 धाम 60, यानी यूकेलिप्टस की संख्या कितने निकल करके आ गई? तो यूकेलिप्टस जो वृक्ष हैं उनकी संख्या निकल के आ गई 10। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। फटाफट लगाइए राइट आंसर। देव जी राइट, विवेक जी राइट, शेफाली जी राइट।